मैंने एक नशे में धुत औरत का भेष बनाया और मिशन को अंजाम देने के लिए पुलिस स्टेशन में घुस गई। झंझट से बचने के लिए अधिकारियों ने आदेश दिया कि मुझे बस एक रात के लिए सेल में डाल दिया जाए। मेरा निशाना वहीं रखा गया कैदी था। एक गार्ड मेरे लिए कॉफी का कप लेकर आया। जैसे ही मेन लाइट्स बंद हुई, मैं उठकर बैठ गई और नशे में होने का नाटक करना बंद कर दिया। मैंने जल्दी से अपनी हेयर पिन निकाली, चेहरे से नकली भेष हटाया, बालों को ऊपर बांधा और काले कपड़े पहन लिए। हेयर पिन की मदद से मैंने सेल का दरवाजा खोल लिया, फिर कॉफी के कप से चम्मच निकाल ली। इसके बाद मैंने सर्विलांस कैमरे को घुमा दिया ताकि वह कोने की तरफ देखने लगे। फिर मैंने एक कप में पानी भरा और पुलिस स्टेशन के इलेक्ट्रिकल रूम में घुस गई। सावधानी से मैंने चम्मच को हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर पर रखा, फिर कप में एक छेद करके उसे चम्मच के ऊपर रख दिया। बस इसी तरह मैंने एक शॉर्ट सर्किट डिवाइस बना लिया। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल रूम के ऊपर बने वेंट में चढ़ गई और पानी की बूंदों के गिरने का टाइम कैलकुलेट करते हुए एयर शाफ्ट तक रेंगती चली गई। जैसे ही पानी के वजन से चम्मच पलटता, मैं उसी पल का इस्तेमाल करके बाहर निकलने वाली थी। लेकिन जैसे ही मैं फैन की ब्लेड्स के बीच से आगे रेंग रही थी, एक गार्ड ने अचानक देख लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत पावर वापस चालू करने के लिए इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ दौड़ा। अगर मेरे रेंगते समय ब्लेड्स घूमने लगते तो मेरा सिर तुरंत कट जाता। खुशकिस्मती से सिस्टम दोबारा शुरू होने से ठीक आखिरी सेकंड में मैं उसके पार निकल गई। मैं डक्ट के अंदर रेंगती रही जब तक कि रेस्ट रूम के ऊपर वाले हिस्से तक नहीं पहुंच गई, जहां एक गार्ड अंदर मौजूद था। मैंने सीधे उसके चेहरे पर लात मारी और उसे साफ तरीके से ढेर कर दिया। फिर उसके शरीर को इस तरह घसीट कर रखा कि सर्विलांस कैमरों को धोखा दिया जा सके। जैसे ही सेल का दरवाजा खुला, मैंने उसके शरीर से पिस्टल उठा ली। फिर मैंने बगल वाली सेल खोली और आखिरकार अपने निशाने के सामने आ गई। मैंने उसे वहीं खत्म कर दिया। जैसे ही गार्ड्स ने गोली की आवाज सुनी, उन्होंने पूरी जेल को लॉकडाउन कर दिया। हथियारबंद अधिकारी तुरंत अंदर दौड़े, लेकिन जब उन्होंने सेल का दरवाजा खोला तो उन्हें सिर्फ मरा हुआ कैदी मिला। तब तक मैं पहले ही वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर छिप चुकी थी। सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके मैंने दीवार के किनारों को पकड़ा और ऊपर की मंजिल की तरफ चढ़ती रही। लेकिन स्वाट टीम उस लेवल की तलाशी पहले ही शुरू कर चुकी थी। अपने काले कपड़ों की आड़ लेकर मैं दीवार पर लगी पानी की पाइप को पकड़कर चिपकी रही। खुशकिस्मती से गार्ड्स की फ्लैशलाइट भी मुझे नहीं देख पाई। उनके आगे बढ़ जाने के बाद मैं वापस वेंट में चढ़ गई और चुपचाप अपनी ही सेल में लौट आई। जब तक गार्ड्स मुझे चेक करने आए, मैं अपना असली भेष दोबारा पहन चुकी थी। अगले दिन पुलिस ने मान लिया कि मैं सिर्फ एक नशे में धुत औरत थी, इसलिए छोटा सा जुर्माना लगाने के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया।